होने से पहले सड़कों पर बारूद बिछा दिया गया है। एक तरफ बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। दूसरी तरफ हावड़ा में बम फेंके जा रहे हैं, सड़क पर भीड़ दौड़ रही है और अल्लाहू अकबर के नारों के बीच पूरा इलाका रणभूमि बना हुआ है। बंगाल फिर जल रहा है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक हिंसा है या हार के बाद बदले की खूनी पटकथा लिखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राधा बकुत्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं जी न्यूज। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के शिवपुर इलाके में जो हुआ उसने पूरे राज्य और देश को दहशत में डाल दिया है। चौराबस्ती इलाके में अचानक बमबाजी शुरू हो गई, ईंट पत्थर चले, गोलियां चलने की भी बातें सामने आ रही हैं, धमाकों की आवाज सुनाई दी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भीड़ नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए सुनाई दे रही है। बीजेपी का यह आरोप है कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के स्थायी नेताओं के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, लगभग 5 की यह संख्या है। कुछ को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा के नेताओं का यह दावा है कि देसी बम फेंके गए ताकि इलाके में डर फैलाया जा सके, दहशत फैलाई जा सके। सोचिए, एक तरफ चुनाव खत्म हो चुके हैं, दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर फिर बमों की आवाज सुनाई दे रही है। और ये पहली घटना नहीं है। इसके ठीक पहले बता दें कि शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके पीए थे। बताया गया कि बाइक सवार हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, सिर और सीने में गोली लगने के बाद उनकी मौत हो गई। उधर उत्तर 24 परगना के पनिहाटी में भी बम धमाका हुआ, बीजेपी के 5 समर्थक घायल हो गए। यानी बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा खत्म नहीं हो रही है, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बयां कर रही है। हावड़ा में हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय बलों को तैनात करना पड़ा। कोलकाता के खिदिरपुर, टोपसिया और रिपन स्ट्रीट जैसे इलाकों में धारा 163 लागू कर दी गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लोग भागते हुए दिखाई दिए। जो नया वीडियो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ की कोशिश हुई और पूरा इलाका छावनी में बदल गया। बीजेपी का यह आरोप है कि चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं और अब डर और हिंसा का माहौल बनाकर राजनीतिक बदला लेने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बता दें कि पुलिस का यह कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और जो लोग हिंसा में शामिल थे उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल बार बार चुनाव के बाद हिंसा की आग में क्यों झुलसता है? क्यों हर चुनाव के बाद बम, गोलियां और राजनीतिक हत्याएं सुर्खियां बन जाती हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ लोकल गैंग वॉर है या फिर बंगाल में सत्ता के साथ साथ सड़कों पर भी ताकत दिखाने की लड़ाई चल रही है? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा। पनिहाटी से लेकर हावड़ा तक, गोलीबारी से लेकर बमबाजी तक लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। और अब जब नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी इस वक्त चल रही है, उसी वक्त बंगाल की सड़कों पर यह हिंसा कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, केंद्रीय बल तैनात है और बंगाल की राजनीति फिर बारूद के धुएं में घिरती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल में कानून का राज मजबूत होता है या फिर राजनीतिक हिंसा की ये आग और भी ज्यादा भड़कती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज के साथ।